नेक्स्ट 9 टीवी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सोनाली चौहान और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट सीरियल झनक के बारे में। इस एपिसोड की आने वाली कहानी आप सभी दर्शकों के लिए बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए नजर आने वाला है झनक से। साथ ही इस एपिसोड की कहानी की बात करें, जब से अनिरुद्ध को पता चला है कि झनक प्रेग्नेंट है तो उसके बाद से वो उसके साथ रूड हो गया था। लेकिन आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कहानी पलट जाएगी शो की, क्योंकि अनिरुद्ध माफी मांगते हुए नजर आने वाला है हॉस्पिटल में। पूरी अपडेट जानते हैं क्या है दोस्तों। आने वाली एपिसोड की कहानी में आपको देखने को ये मिलने वाला है कि झनक हॉस्पिटल में है और वहां जाकर वो उससे मिलेगा, माफी मांगेगा, तो क्या लेगी झनक फैसला, ये सब आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं झनक के एपिसोड की आने वाली कहानी की खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट सीरियल झनक में आप सभी दर्शकों को देखने को तो मिल ही रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। साथ ही जो व्यूअर्स कर रहे हैं इस एपिसोड को फॉलो, तो कहानी में आपने देखा होगा कि कैसे झनक की जिंदगी में एक के बाद एक नया मोड़ आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें झनक की, तो झनक जो है वो प्रेग्नेंट है और जिसके चलते एक के बाद एक नई परेशानी दिक्कत उसकी ज़िंदगी में आ रही है। और बात करें आदित्य की, तो आदित्य सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है झनक को, लेकिन अनिरुद्ध कभी अपना बिहेव चेंज करता है, कभी माफ़ी मांगता है तो कभी भड़क जाता है झनक पर। ये बात झनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अभी हाल ही के ट्रैक में आपने देखा होगा कि कैसे झनक को वो बेइज्जत कर रहा था। साथ ही एपिसोड की कहानी की बात करें तो कहानी में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि वो माफ़ी मांगते हुए नजर आने वाला है झनक से। क्या झनक कर देगी माफ़ या फिर ज़िंदगी भर रहेगी अकेले? क्या होने वाला है झनक का फैसला, ये आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें इस एपिसोड की आगे की कहानी की, तो कहानी में आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि झनक की ज़िंदगी में एक के बाद एक नया मोड़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं बात करें आदित्य की, तो आदित्य भी कर रहा है नई चाल, क्योंकि वो चाहता है झनक से शादी करना, जिसके चलते वो भी नहीं चाहता कि अनिरुद्ध उसके पास में आए। और ये बात जब झनक को पता चलेगी तो क्या करेगी वो आदित्य से शादी, ये आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं लल्लोन और अप्पू की शादी हो गई है। शादी होने के बाद में दोनों की जिंदगी का जो सफर है वो आगे की तरफ जा रहा है। और कहानी में आपने देखा होगा कि लल्लोन और अप्पू की शादी के समय कितना बड़ा ड्रामा हुआ था कहानी में, और उस समय कैसे पुलिस आ गई थी गिरफ्तारी करने के लिए लल्लोन की। तो ये कहानी में ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिला था। साथ ही शो के मेकर्स आप सभी के लिए कहानी में आगे नए ट्विस्ट लेके आने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लल्लोन और अप्पू की शादी हो गई है, क्या लल्लोन सच में प्यार करता है या फिर कर रहा था दिखावा जिसके चलते हुई थी उनकी शादी? ये खैर, ये सब तो आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे बड़ा सवाल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, लल्लोन और अप्पू जो है क्या वो खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिता पाएंगे या हो जाएगा आगे चलकर उनका डाइवोर्स? कहानी में नया ट्विस्ट क्या आने वाला है, आपको क्या लगता है दोस्तों? तो आप अपनी राय कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। शो की कहानी के अगले ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है कि झनक जो है वो प्रेग्नेंट है और लीप आने वाला है। लीप होने के बाद वो अपने बच्चे के साथ अलग रहेगी अनिरुद्ध से। वही आदित्य साथ देगा। क्या कर लेंगे दोनों शादी, और जो ये बच्चा है उसको पिता का नाम आदित्य के मिलेगा या अनिरुद्ध का? खैर, ये बच्चा तो है अनिरुद्ध का, लेकिन जब अनिरुद्ध अपनाने से मना कर रहा है तो आदित्य के साथ रहेगी झनक। और फिर उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होगा तो उसे सच का पता चलेगा तो क्या बवाल होगा। ये सब तो खैर आने वाली एपिसोड की कहानी में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे दोस्तों सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, अगर बच्चा बड़ा होता है तो क्या झनक से करने लगेगा नफरत, क्योंकि उसने पिता का सच उसके सामने छुपा कर रखा था। और आने वाले एपिसोड की कहानी में जब ये सच बच्चे को पता चलेगा तो झनक की ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आएगा, ये सब आने वाले कहानी में शो के मेकर्स आपके सामने लेकर आएंगे।
अर्शी जो कि अनिरुद्ध से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं झनक के चलते उसकी ज़िंदगी में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं और अर्शी भड़कते हुए नज़र आती है हमेशा अनिरुद्ध पर, क्योंकि वो फाइट इसलिए करती है क्योंकि वो अपने प्यार को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, चाहे फिर वो झनक हो या फिर कोई और लड़की। लेकिन जब सृष्टि को वो अपने सच बताती है कि अनिरुद्ध मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वो झनक की तरफ जा रहा है, झनक से मिलने के लिए मुंबई जा रहा है, तो इस बात पर सृष्टि भी नई नई चाल और साजिश रचते हुए नजर आती है। खैर, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सृष्टि कहेगी कि तुम अनिरुद्ध को वहाँ पर झनक से मिलने के लिए जाने के लिए अनिरुद्ध को मना कर दो, लेकिन जब अर्शी उससे लड़ेगी कि अगर तुम उससे मिलने गए तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है और आखिरी रिश्ते का पड़ाव है, तुम देख लेना, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए गए तो तुम मुझे भूल जाना। इस बात पर अनिरुद्ध गुस्सा करता है, लेकिन अनिरुद्ध खैर करता तो अपने मन की ही है, सुन तो सबकी लेता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो वो सुनता है अपने दिल की। और उसका रूड बिहेव जो है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है और झनक जो है उसके लिए हमेशा फर्स्ट चॉइस रही है। वो अलग बात है कि गुस्से में जब वो लाल पीला हो जाता है तो वो झनक के प्यार को भूल जाता है, जिसके चलते झनक भी भड़क जाती है और वो सोचती है कि अनिरुद्ध एक बेकार इंसान है। हालांकि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि अगर झनक की खबर सुनते हुए कि वो परेशान है या हॉस्पिटल में है, अगर ये खबर सुनकर अनिरुद्ध मिलने के लिए तड़प ना रहा होता तो शायद कह सकते थे कि वो झनक से प्यार नहीं करता है। लेकिन कहानी में जब देखने को मिल रहा है कि झनक हॉस्पिटल में है और ये बात खबर जब अनिरुद्ध को पता चलती है तो वो जाने का फैसला लेता है झनक के पास और हॉस्पिटल में जाने के बाद रिसेप्शन पर जाकर पूछता है क्या मैं झनक से मिल सकता हूँ। और आदित्य जब उसे देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अनिरुद्ध तो ऐसे बिहेव करता था जैसे कि झनक उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। तो अब फिर ऐसा क्या हो गया कि झनक से मिलने के लिए वो इतनी दूर आया और रिसेप्शन पर जब उसका बिहेव देखता है, वो झनक के बारे में ऐसे तड़पता हुआ पूछता है कहाँ है झनक। तो आदित्य उस सीन को देखकर कि ये कैसे यहाँ पर झनक से मिलने के लिए आया है, हालांकि वो जो आदित्य है वो भी चाहता है झनक से शादी करना और उसे पसंद करता है। तो ये सब देखना आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शकों के लिए बेहद मज़ेदार होने वाला है। शो में जो आगे की कहानी है, नया ट्रैक आएगा, नया मज़ेदार मोड़ आएगा। दोस्तों, आपसे सवाल करना चाहूँगी क्या होगा वो मज़ेदार ट्रैक, बिग ट्विस्ट? तो आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ईजिली बता सकते हैं। साथ ही इस एपिसोड की कहानी में आगे क्या होगा, इसकी अपडेट शो के मेकर्स आप सभी के सामने लेकर आने वाले हैं। वही बात करें आगे इस एपिसोड की कहानी की, तो शो के मेकर्स आप सभी के सामने बड़े राजों का भी खुलासा करेंगे कि आदित्य या फिर अनिरुद्ध कौन होगा झनक की जिंदगी में। शो के मेकर्स आगे की कहानी में आपके सामने लेकर आने वाले हैं ये बड़ा सच। और बात करें झनक की, तो झनक की जिंदगी में तो सफ़र उसका परेशानियों वाला जारी ही है। आगे की कहानी देखना आप सभी दर्शकों के लिए बड़े मज़ेदार की कहानी होने वाली है। शो के मेकर्स लेकर आएंगे आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है कि झनक जो है एक बड़ा फैसला लेते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि जो अनिरुद्ध है वो तो कभी भी गुस्सा करता है या कभी भी माफ़ी मांग लेता है, लेकिन झनक हर बार माफ़ नहीं कर सकती है। वहीं बात करें अर्शी की, तो अर्शी ने दे दी है वार्निंग कि अगर तुम गए झनक से मिलने तो हो जाएगा हमारा रिश्ता खत्म। तो क्या लेगा अनिरुद्ध ये बड़ा फैसला कि वो झनक को अपना लेगा और अर्शी को छोड़ देगा। तो आने वाली कहानी में आप सभी को ये ट्रैक देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, आपसे बड़ा सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, अर्शी या झनक कौन होगा अनिरुद्ध की ज़िंदगी में, या फिर कहे झनक की ज़िंदगी में कौन होगा, आदित्य या अनिरुद्ध? तो आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ईजिली बता सकते हैं। साथ ही एपिसोड की आगे की कहानी शो के मेकर्स आप सभी के सामने लेकर आएंगे। एपिसोड की आगे की सारी कहानी की अपडेट जानने के लिए देखते रहे Next 9 TV। धन्यवाद।